हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अभी अभी काउंसिल ने आईएससी 2022-2023 मतलब जो बच्चे 2023 में एग्जाम देंगे उनके टाइम टेबल यानी शेड्यूल को रिलीज किया है। तो चलो थोड़ा टाइम टेबल देख लेते हैं और जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है आप लोगों के लिए वो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज वहां पे एक दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 13 से। तो दिसंबर में है हम, जनवरी और फेब में आपका एग्जाम है। तो पहला पेपर है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, तो कि 3 घंटे का पेपर है और आपका एग्जाम स्टार्ट होता है 2 बजे एट 2 PM। फिर नेक्स्ट दिन ही कोई छुट्टी नहीं है, नेक्स्ट दिन अगेन इंग्लिश पेपर 2 है, लिटरेचर 2 बजे। फिर आपका एक दिन छुट्टी है 16 को, कॉमर्स वाले लोगों का कॉमर्स है, ठीक है, एट 2 PM। फिर फ्राइडे 17 को आपका ज्योग्राफी, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्योमेट्रिकल एंड मैकेनिकल ड्राइंग, ज्योमेट्रिकल एंड बिल्डिंग ड्राइंग, जिनका जो सब्जेक्ट है दे सकते हैं आप। फिर आपको 18-19 2 दिन छुट्टी मिल रहा है। उसके बाद आपको 20 फेब को आपको मैथमेटिक्स का पेपर इन लोगों ने रखा है। अच्छी बात है, 2 दिन का एग्जाम, 2 दिन का आपको छुट्टी मिला है, तो आप ऑल द फॉर्मूलाज और जो जो इंपॉर्टेंट सम है उसको गो थ्रू कर सकते हैं इस टाइम में। बड़ा ही अच्छा टाइम टेबल लगा अभी तक। 21 फेब को आपका मास मीडिया कम्युनिकेशन फैशन डिजाइनिंग पेपर 1 थ्योरी है। फिर 24 को आपका वहां उसके बाद भी आपका 2 दिन छुट्टी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। 25 को आर्ट पेपर 1 है, ड्राइंग और पेंटिंग फ्रॉम स्टिल लाइफ। फिर 27 को एक दिन छुट्टी है, उसके बाद साइंस वालों का केमिस्ट्री पेपर है, ठीक है, पेपर 1। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं मार्च 1 एक दिन छुट्टी है, उसके बाद 2 बजे फिर से आपका बिजनेस स्टडी है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा रब कर देते हैं हम। उसके बाद आप आ जाइए मार्च 3 को आपका इंग्लिश लैंग्वेज, मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज, ये पेपर्स है आपके। फिर मार्च 4 यानी कि सैटरडे है, उस दिन आपका एग्जाम याद रखना 9 बजे सुबह में है, 2 बजे दिन में नहीं है। आर्ट पेपर 2 है। फिर एक दिन छुट्टी मिला संडे को, 6 को आपका फिजिक्स है, मतलब केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स है, ठीक है। मार्च 10 को आपका हिस्ट्री है। मार्च 11 को आर्ट पेपर 5 है, वो भी 9 बजे है, ध्यान रखना। मंडे फिर मार्च 13 को आपका अकाउंट्स पेपर है। मार्च 14 को आपका फिर से 9 बजे सुबह को आर्ट पेपर 2 है। वेडनेसडे मार्च 15 को आपका पॉलिटिकल साइंस बायोटेक्नोलॉजी पेपर 1 है, 2 बजे। फिर आपका अगेन साइंस का पेपर 17 तारीख को है, बायोलॉजी, ओके। मतलब आपका मैथ्स हो रहा है 20 तारीख को, केमिस्ट्री हो रहा है 27 तारीख को, फिर 6 तारीख मार्च को फिजिक्स हो रहा है, उसका 17 तारीख को बायोलॉजी। मतलब बहुत सारे गैप्स मिलेंगे साइंस वाले स्टूडेंट को, ठीक है। चलिए उसके बाद लीगल स्टडीज है आपका 18 तारीख को, 20 तारीख को आपका कंप्यूटर साइंस है, 21 तारीख को 2 पेपर है, 9 बजे आपका आर्ट पेपर 4 है और 2 बजे आपका इंडियन म्यूजिक, हिंदुस्तानी इंडियन म्यूजिक कार्नेटिक और वेस्टर्न म्यूजिक पेपर 1 है। 23 को आपका होम साइंस है। 24 को आपका फिजिकल एजुकेशन है। 25 को आपका इलेक्टिव इंग्लिश हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है। 27 को साइकोलॉजी है। 29 को सोशियोलॉजी है और लास्ट एग्जाम आपका 31 मार्च में आपका इन्वायरमेंटल साइंस है। मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज्यादा, मतलब कि अगर फरवरी 13 को स्टार्ट हो रहा है तो लगभग 2 महीना 1 मंथ 27 डेज ऑलमोस्ट आपका एग्जाम चलेगा। इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत सारी गैप है। चलिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे टाइम टेबल बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो बी सीटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल 5 मिनट्स बिफोर। जनरली आपको पहले जाना पड़ता है, याद रखिएगा। अ कैंडिडेट हु अराइव्स लेट, अगर आप लेट जाओगे जाना मत, तो आपको एक भैया रीजन तो देना पड़ेगा, सेटिस्फैक्टरी रीजन टू द एग्जामिनर। फिर से अगर कभी आपको लगे कि जो पेपर दिया गया वो उस दिन आपका वो पेपर नहीं है या कोई स्टेशनरी मिसिंग है, आपका टोपो शीट नहीं मिल रहा है आपको, तो एग्जामिनर से बात कर लो आप। जितने भी इंस्ट्रक्शन है रीड करना केयरफुली
यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, रीड केयरफुली एनी जनरल डायरेक्शन दैट मे बी गिवन एट द हेड ऑफ द पेपर, डायरेक्शंस रिगार्डिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अरे बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं, इसके बाद वाला पॉइंट है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कर रहे हो उसको ध्यान से देखिएगा। यू आर एडवाइज टू आंसर ओनली दैट नंबर ऑफ क्वेश्चन एज मेंशन इन द क्वेश्चन पेपर। मतलब बोर्ड नहीं चाहता कि आप ज्यादा आंसर को अटेम्प्ट करो। जनरली होता है ऑप्शंस में हम लोग एक दो ज्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं, तो ये करना मत। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। 6 नंबर क्या है, ऑन द टॉप शीट ऑफ द मेन आंसर बुकलेट पुट योर सिग्नेचर। जाहिर बात है आपको सिग्नेचर देना पड़ता है। डू नॉट स्क्रिबल एनीवेयर ऑन द टॉप शीट। उसके बाद क्या है, एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ, क्लियरली राइट। अच्छे, आपको आपका यूनिक आईडी, यूआईडी, इंडेक्स नंबर, नेम, जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ता है टॉप शीट में, वो सही से प्रोवाइड करना, ठीक है। और अगर मैप लिया है आपने, ग्राफ पेपर लिया है, उसमें भी आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट राइट ऑन बोथ साइड ऑफ द ईच शीट ऑफ द आंसर बुकलेट अनलेस द रूब्रिक ऑफ द क्वेश्चन पेपर प्रोहिबिट्स दिस। हर एक पेज में आंसर लिखना, ठीक है। हाँ, रूब्रिक्स देख लेना क्या क्वेश्चन पेपर बोल रहा है। अगर बोल रहा है फ्रेश पेज से स्टार्ट करना तो फ्रेश पेज से स्टार्ट करना। राइट द नंबर ऑफ द क्वेश्चन क्लियरली। लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट कर रहे हो उसका सही से नंबर लिखना पड़ता है। बी केयरफुल, यूज द सेम सिस्टम ऑफ नंबरिंग एज दैट ऑफ ए क्वेश्चन पेपर। मतलब अगर क्वेश्चन पेपर में हिंदू अरबिक में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 तो वही लिखना, अगर रोमन में लिखा हुआ है तो रोमन लिखना, ठीक है। अच्छा, रिमेंबर दैट हैंड राइटिंग एंड स्पेलिंग विल बी टेकन इन द अकाउंट। भैया राइटिंग सही से देख करना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। अच्छा, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, कौन सा, कैशियो FX82। ये देख लेना, अगर गलत कैलकुलेटर ले जा रहे हो तो वो लोग आपको यूज करने नहीं देंगे, एक प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए, ठीक है। चलो उसके बाद का पॉइंट देखते हैं। इन एडिशन टू द टाइम इंडिकेटेड, आपको 15 मिनट ज्यादा मिलेगा, रीडिंग टाइम होता है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, वेरी गुड। डू नॉट स्पेंड टू मच ऑन 1 or 2 क्वेश्चंस, हैज टू लीव योरसेल्फ नो टाइम। जुडिशली अपने टाइम का स्पेंड करना, अगर लगता है कि टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया दूसरे क्वेश्चन का टाइम आपको खाना नहीं है। डू नॉट स्पेंड, अच्छे, when the time allotted for writing the examination has concluded, arrange your answers in the sequential manner, ठीक है। द फर्स्ट पेज द टॉप, जो भी कंटिन्यूएशन शीट, ग्राफ, सब अरेंज करना है आपको और अटैच करना है विद द यूआईडी, इंडेक्स नंबर, सब्जेक्ट। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है, द कंटिन्यूएशन बुकलेट विल बी इशूड ऑन रिक्वेस्ट, वो तो हमें पता है। ऑल कंटिन्यूएशन बुकलेट यूज्ड अनयूज्ड मस्ट बी अटैच्ड। अगर आप ले लिए हो, यूज नहीं किया है, तब भी उसे अटैच कर देना। ऑल वर्किंग इंक्लूडिंग रफ वर्क शुड बी डन ऑन द सेम शीट एज द रेस्ट ऑफ द आंसर, ठीक है। ये कुछ रूल्स है यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट था कि जितना क्वेश्चन बोला गया उतना ही अटेम्प्ट करना। यूज ऑफ अनफेयर मीन, ये मैं रीड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे नहीं लगता आप लोग बहुत स्वीट हो, आप लोग अनफेयर मीन नहीं यूज करोगे। फिर से और क्या है, लास्ट डेट फॉर रिटेनिंग आंसर स्क्रिप्ट, छोड़ दो, ये सब जरूरत नहीं है। या बड़ा ही मजा हुआ, मैथ्स देख के शुरू ही में है, 2 दिन छुट्टी है, आराम से करना। एवरीबॉडी बेस्ट ऑफ लक। टाइम टेबल आपके पास है, थोड़ा सोए हुए हो तो जाग जाओ। टेक केयर।